नमस्कार दोस्तों आरव और गौरी को क्या पता था कि जिस जगह का सच जानने वे जा रहे हैं वही 25 साल पहले एक ऐसा राज दफन था जिसे बाहर आने से रोकने के लिए कोई आज भी कुछ भी करने को तैयार है। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा था कि दादी देवकी को मंदिर की सीढ़ियों पर एक रहस्यमयी कागज मिला था। उस पर लिखा था, सच जानना है तो उस जगह जाओ जहां 25 साल पहले गोपाल की आखिरी सांस ली थी। आरव और गौरी ने जब वह कागज देखा तो दोनों हैरान रह गए। आरव ने दादी से पूछा, दादी यह गोपाल कौन थे? दादी कुछ पल चुप रही। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा वह तुम्हारे पिताजी थे। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पिता? गौरी भी हैरान थी। दादी ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन तुम दोनों को वहां नहीं जाना चाहिए। आरव ने दृढ़ आवाज में कहा, दादी अगर मेरे पिता की मौत मेरे पीछे कोई राज है तो मैं उसे जानना चाहूंगा। गौरी ने भी आरव का हाथ पकड़ा और कहा, और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगली सुबह दोनों चुपके से उस पुराने जंगल की ओर निकल पड़े। उन्हें क्या पता था कि कोई पहले से ही उनका पीछा कर रहा है। जंगल के बीच पहुंचकर उन्हें एक पुराना टूटा हुआ पत्थर दिखाई दिया। उस पर खून जैसे लाल रंग के निशान बना हुआ था। आरव ने निशान को देखते ही कहा, यह वही निशान है जो मेरे बचपन में अपने घर के पुराने संदूक पर दिखा था। गौरी ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे घर में भी कोई संदूक है? आरव ने सिर हिलाया, लेकिन तभी पीछे से सूखी टहनी टूटने की आवाज आई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। आरव ने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। दोनों आगे बढ़े। तभी गौरी की नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक पुरानी चांदी की पायल पड़ी थी। गौरी ने उसे उठाया और उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह पायल बिल्कुल वैसी थी जैसी उसकी मां ने उसे बचपन में दिखाई थी और कहा था कि यह उसके जन्म के समय उसके पास मिली थी। आरव और गौरी एक दूसरे को देखने लगे। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, अब तुम दोनों को यहां नहीं आने चाहिए था। दोनों ने पलटकर देखा। सामने खड़ा था भीम सिंह, लेकिन इस बार उनके हाथ में एक पुरानी बंदूक थी। उसने आरव और गौरी की ओर देखते हुए कहा, जो सच तुम खोज रहे हो उसे जानने की कीमत बहुत बड़ी है। आरव ने हिम्मत करके पूछा, मेरे पिता की मौत कैसे हुई थी? भीम सिंह कुछ पल चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। अगर सच जानना ही है तो पहले अपनी मां से पूछो कि 25 साल पहले उस रात वह जंगल में क्यों आई थी। आरव और गौरी निशब्द रह गई, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उस रात आरव की मां भी उस जंगल में मौजूद थी। दोस्तों, अगले भाग में आरव की मां उस तूफानी रात में जंगल में क्यों पहुंची थी? गौरी के पास मिली वह पायल आखिरी किसकी थी? और क्या भीम सिंह सच बोल रहा था, या आरव और गौरी को किसी और बड़े जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था? जानने के लिए जुड़े रहे बुरांस की कसम भाग 10 में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।